So guys, are you able to see my screen? Yes, sir. Okay, great. So guys, now next topic is our market efficiency. So guys, it is a subjective topic and it has lot of if and buts. It's just a theory, just a concept which is being discussed, but it's an interesting concept. Okay, so we will talk about market efficiency, and the major thing is that when we say that passive funds beat the market in longer term, so it talks a lot about market efficiency. It says that आप एक्टिव मैनेजमेंट से कभी भी ज्यादा रिटर्न नहीं कमा सकते. आपका रिटर्न जो होगा हमेशा ब्रॉडर मार्केट के लगभग लगभग बराबर ही होगा इफ द मार्केट इज एफिशिएंट. एंड दिस थ्योरी इंक्लूड्स दैट यस द मार्केट इज एफिशिएंट. मार्केट हमेशा एफिशिएंट रहता है, इसलिए कोई इशू नहीं. ओके, सो यू आर नेवर एबल, you will not be able to generate excess return. So market efficiency importance for investment practitioners. So priced information और unpriced information. So guys, आपने एक चीज देखी होगी कि जैसे कोई न्यूज आती है शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे हो जाता है, करेक्ट? यस और नो? ठीक है, कोई न्यूज आती है शेयर का प्राइस ऊपर या नीचे हो जाता है, तो इसका मतलब क्या है कि जो इस समय शेयर का प्राइस है, किसी भी स्टॉक का प्राइस है, क्या उसने सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रखी है? यस सर, सारी इंफॉर्मेशन इंक्लूड कर रखी है ना. और जैसे जैसे प्राइस आएगा, अगर कोई भी एफिशिएंट मार्केट होगा तो क्या होगा, जैसे कोई न्यूज आती है स्टॉक उस न्यूज के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेगा. बट कभी कभी गाइस कुछ न्यूज अनप्राइज्ड भी होती है. सपोज करो किसी कंपनी का स्टॉक 10 दिन पहले बढ़ गया था और फिर वो न्यूज आई और वो स्टॉक नहीं बढ़ा. इसका क्या मतलब है? न्यूज 10 दिन पहले वो बढ़ गया था और न्यूज आने के बाद वो स्टॉक नहीं बढ़ा. पहले ही न्यूज को कंसिडर कर लीजिए. इसका मतलब ये है कि पहले ही ये न्यूज लीक हो चुकी थी या इनसाइडर इंफॉर्मेशन के जरिए आ चुकी थी, तो जिन लोगों को पता था उन्होंने ऑलरेडी स्टॉक बाय कर लिया था, इसलिए न्यूज आने के बाद कोई इम्पैक्ट इस पे नहीं पड़ा. ठीक है, तो ये एफिशिएंट मार्केट है या इनएफिशिएंट मार्केट है? इनएफिशिएंट. इनएफिशिएंट मार्केट है ना. इसका मतलब आप इनसाइडर इंफॉर्मेशन की मदद से क्या कर सकते हो? इनसाइडर इंफॉर्मेशन की मदद से आप एक्सेस रिटर्न कमा सकते हो. यस और नो? भाई जब पब्लिकली अवेलेबल न्यूज थी उससे पहले ही अगर लीक हो गई तो पब्लिकली अवेलेबल न्यूज पे वो इम्पैक्ट ही नहीं करेगा, है ना. तो ये चीजें हमको देखनी पड़ती हैं. तो जनरली जो मार्केट होते हैं वो कभी भी स्ट्रांगली एफिशिएंट नहीं होते. वो 2-3 तरीके के टर्म्स हैं, वी विल सी कि वीक फॉर्म एफिशिएंट क्या होता है और उस डिफरेंट टाइप ऑफ फॉर्म्स क्या होते हैं. तब हम देखेंगे कि भाई किस किस टाइप के फॉर्म्स हो सकते हैं. बट मार्केट कभी भी कंप्लीटली एफिशिएंट नहीं होता. कंप्लीटली एफिशिएंट इसलिए नहीं होता, कुछ फंड मैनेजर्स अभी भी एक्सेस रिटर्न कमा पाते हैं कि नहीं कमा पाते? यस और नो? आइदर बाय ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग. यस सर. तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट एफिशिएंट नहीं है, किसी ना किसी न्यूज बेस पे या किसी ना किसी एनालिसिस के थ्रू वो एक्सेस रिटर्न कमा पा रहे हैं, करेक्ट? सो मार्केट इज नॉट स्ट्रांगली एफिशिएंट. तो एफिशिएंट मार्केट क्या होते हैं? इनएफिशिएंट मार्केट जहां पे कुछ प्राइस्ड इंफॉर्मेशन होती है, कुछ अनप्राइज्ड इंफॉर्मेशन होती है. एफिशिएंट मार्केट क्या होता है? जहां पे सारी इंफॉर्मेशन प्राइज्ड हो चुकी होती है, कुछ भी अनप्राइज्ड नहीं है. अब मार्केट एफिशिएंसी इंपॉर्टेंस फॉर इन्वेस्टमेंट प्रैक्टिशनर. अब गाइस जितना ज्यादा मार्केट लिक्विड होगा, जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे, तो मार्केट एफिशिएंट होगा कि इनएफिशिएंट होगा? ज्यादा मार्केट प्लेयर्स की वजह से इनएफिशिएंट. जितने ज्यादा पार्टिसिपेंट्स होंगे उतना इनएफिशिएंट हो जाएगा. क्यों? सर,
सर एफिशिएंट तो जितना ज्यादा लिक्विड होगा मार्केट उतनी ज्यादा तो बेटर प्राइस डिस्कवरी होगी। जितना ज्यादा इलिक्विड होगा मार्केट उतना ही इरेशनैलिटी होगी। कोई भी प्राइस कोट कर सकता है और ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अगर मार्केट लिक्विड है, बहुत सारे प्लेयर्स है, तो कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन प्राइस दिन होगी कि नहीं होगी? बताओ भाई हर्ष, यस सर। क्या लॉजिक बताया आपने कि भाई लिक्विड होने से इनएफिशिएंट हो जाएगा? सर मैंने ये सोच के बताया कि वल्गैरिटी ज्यादा होगी फिर मार्केट में। पर वल्गैरिटी अगर ज्यादा लोग होंगे, कम लोग होंगे, तो वो कुछ भी मन चाहा कर सकते हैं ना। हम्म ज्यादा लोग होंगे तो कैसे हो जाएगा? कोई ना कोई तो रोकेगा ही, भाई टोकेगा ही, हम्म है ना। हम्म अगर जितने कम प्लेयर है उतना प्राइस शूट अप कर सकता है, शूट डाउन कर सकता है। जितने ज्यादा प्लेयर हैं उतना ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस मिल सकता है प्राइस को, यस सर। है ना। तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट: asset price reflect past and present information quickly. Past and present information quickly. Passive strategy outperform एक्टिव स्ट्रेटेजी। अगर इंफॉर्मेशनली एफिशिएंट मार्केट है तो पैसिव स्ट्रेटेजी आउट परफॉर्म कर देगी एक्टिव स्ट्रेटेजी को। ट्रेडर्स आर चैनल थ्रू विच इंफॉर्मेशन इज इनकॉर्पोरेटेड क्विकली। डेफिनेशन ऑफ क्विक: लेस देन 1 मिनट। एफिशिएंट मार्केट रिएक्ट ओनली टू सरप्राइज इवेंट। इसका मतलब यह है कि जैसे इंफॉर्मेशन आई उतनी जल्दी फ्लो कर गई और बात खत्म। जितनी जल्दी मार्केट एक्ट करेगा न्यूज पे उतना ज्यादा एफिशिएंट मार्केट होगा। एफिशिएंट मार्केट्स रिएक्ट ओनली टू सरप्राइज इवेंट। जैसे आपका कोरोना हो गया, कोविड हो गया, उस तरीके के सरप्राइज इवेंट्स पे ही एफिशिएंट मार्केट रिएक्ट करेगा। अदरवाइज जो न्यूज आएगी उसको वो तुरंत की तुरंत अपने उसमें कंसिडर कर लेगा, अपने प्राइस में कंसिडर कर लेगा। कॉन्ट्रास्ट मार्केट वैल्यू एंड इंट्रिंसिक वैल्यू। गाइस मार्केट वैल्यू क्या होती है? जो मार्केट में जिस प्राइस पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है वो उसकी मार्केट वैल्यू है। फंडामेंटल या इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होती है? द प्राइस प्लेस्ड बाय इन्वेस्टर्स इफ दे हैड अ कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एसेट। The price placed by investors if they had a complete understanding of all the information and characteristic of the asset. तो फंडामेंटल वैल्यू कभी कभी मार्केट वैल्यू से डेविएट करती है कि नहीं करती है? करती है सर। कभी कभी अपन बोलते हैं ना ओवर वैल्यूड है, अंडर वैल्यूड है। तो इसका Yes, मतलब ये है कि कहीं ना कहीं मार्केट वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू डेविएट कर रही है। एफिशिएंट मार्केट होगा तो मार्केट वैल्यू विल ऑलवेज बी नियर टू योर इंट्रिंसिक वैल्यू। इनएफिशिएंट मार्केट में ये लार्जली वेरी कर सकती है। ठीक है। तो इनएफिशिएंट मार्केट क्या होते हैं? जब बबल्स क्रिएट होते हैं, जैसे 1999 में टेक बबल क्रिएट हुआ, 2007 में मार्केट क्राइसिस आया, एक बबल क्रिएट हुआ, तो उस समय मार्केट इनएफिशिएंट होता है, एफिशिएंट होता है? इनएफिशिएंट। इनएफिशिएंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि आपके इंट्रिंसिक वैल्यू मार्केट वैल्यू से डेविएट हो जाती है। You would be surprised to know that in US, passive management fund has been more favored versus active management. तो पैसिव मैनेजमेंट फंड्स को ज्यादा फेवर मिलता है यूएस में। इट हैज बीन प्रेडिक्टेड बाय ईयर पैसिव मैनेजमेंट फंड विल टेक ओवर एक्टिव मैनेजमेंट। ठीक है। तो यूएस में इन्वेस्टर्स पैसिव मैनेजमेंट फंड में ज्यादा पैसा लगाते हैं rather देन एक्टिव मैनेजमेंट फंड में। तो कहीं ना कहीं वो इस हाइपोथेसिस में बिलीव करते हैं कि मार्केट्स आर एफिशिएंट and in longer term we will not be able to generate excess return. Active versus performance का stat क्या है? According to one study which also gets discussed in L3 curriculum, 91.5% of the return is attributable to asset allocation and only 7% related to market timing or stock selection. तो गाइस लोग मार्केट टाइमिंग को इतना ज्यादा तवज्जो देते हैं, स्टॉक सिलेक्शन को तवज्जो देते हैं, बट एसेट एलोकेशन से भी पैसा कमाया जा सकता है। 91% जो पैसा है वो एसेट एलोकेशन से ही आता है। व्हाट डू वी मीन बाय एसेट एलोकेशन? कि आपने कुछ पैसा रियल एस्टेट में लगा रखा है, कुछ पैसा इक्विटी में लगा रखा है, कुछ पैसा आपने
कमोडिटी में लगा रखा है, तो एसेट एलोकेशन से ज्यादा पैसा बनता है, ना कि मार्केट को टाइम करने से या स्टॉक सेलेक्ट करने से। 89% ऑफ द लार्ज फंड मैनेजर्स अंडर परफॉर्म द इंडेक्स फॉर 10 years वर्सेज S&P 500। अभी S&P 500 से 89% फंड मैनेजर्स हैं, उन्होंने कम पैसा कमा के दिया। मतलब अगर आपने इंडेक्स में डायरेक्ट पैसा डाला होता तो आपने ज्यादा पैसा कमाया। 84% of the mid cap fund managers underperform their index. 89% of the small fund underperform their index. ठीक है, तो ये डेटा क्या क्लियर कर रहा है? ये कहीं ना कहीं एफिशिएंट मार्केट हाइपोथेसिस को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? यस और नो? यस सर। इन द लॉन्ग रन हम इंडेक्स को बीट नहीं कर सकते। गाइस ये कुछ क्वेश्चन है, इसको बताओ मेरे को पढ़ के। पहले का आंसर, इन एन एफिशिएंट मार्केट द चेंज इन कंपनीज शेयर प्राइस मोस्टली लाइकली रिजल्ट ऑफ इनसाइडर इंफॉर्मेशन, प्रीवियस डेज चेंज इन स्टॉक प्राइस, न्यू इंफॉर्मेशन कमिंग इनटू द मार्केट। C1, new information coming into the market. Correct. Regulation that restricts some investor from participating in a market will most likely impede market efficiency, मतलब उसको कम करेगा, not affect market efficiency या contribute to market efficiency। अगर मैं restrictions लगाता हूं participants को आने से, तो क्या ये efficiency में contribute करेगा improve होने में या उसको कम करेगा? कम करेगा सर। ए करेक्ट। जितने ज्यादा कम रेस्ट्रिक्शंस होंगे उतना ज्यादा क्या होगा, मार्केट एफिशिएंट होता चलेगा। ठीक है, और जितना मैं कोशिश करूंगा कि भाई इस तरीके के इन्वेस्टर्स ही आ सकते हैं, उस तरीके के इन्वेस्टर्स ही आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो एफिशिएंसी को हैम्पर करते हैं। विद रिस्पेक्ट टू एफिशिएंट मार्केट थ्योरी, व्हेन अ मार्केट अलाउज शॉर्ट सेलिंग, शॉर्ट सेलिंग का मतलब जो स्टॉक आपके पास नहीं है आपने उसको भी पहले बेच दिया है। जैसे अपन बाय करते हैं ऐसे अपन ने शॉर्ट कर दिया है। The efficiency of the market is likely to increase, decrease or remain the same. इंक्रीज। क्यों? अगर मैं शॉर्ट सेलिंग पे डिक्रीज होगा। शॉर्ट सेलिंग पे बैन करता हूं तो इसका मतलब जब मैं मार्केट को बेचना चाहता हूं तो मैं बेच नहीं सकता ना, किसी स्टॉक को बेचना चाहता हूं तो बेच नहीं सकता। शॉर्ट सेलिंग अगर मैंने वो कर रखी तो इसका मतलब मैं हमेशा क्या कर सकता हूं, बस बाय कर सकता हूं। यस और नो गाइस, प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। तो अगर मैंने इसका मतलब एफिशिएंसी को कम कराना शॉर्ट सेलिंग को बैन करके, जब मैं बाय अलाउ कर रहा हूं तो मेरे को शॉर्ट सेल भी अलाउ करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर यहाँ बैन नहीं पूछा, क्या? क्वेश्चन में बैन तो नहीं पूछा लाइक दिस। नहीं, इसमें ये पूछा है कि व्हेन मार्केट अलाउ शॉर्ट सेलिंग, अलाउ कर रहा है ना वो। यस सर। सर तो तो अगर एफिशिएंसी तो इंक्रीज होगी ना अगर अलाउ हाँ कर रहा है। अलाउ करेगा तो एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। अगर मैं अलाउ नहीं करता तो इसका मतलब मैं क्या प्रमोट कर रहा हूँ, लोगों को सिर्फ बाय करने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ, यस सर। है ना? Which of the following regulation will most likely contribute to market efficiency? Regulatory restrictions on short selling, foreign trades, insider trading with non-public information. सी सर। बताओ भाई सोच के, और सोच लो। सो फॉरेन ट्रेडर्स होगा इसका शायद। सोचो सोचो, टेक अ मिनट एंड थिंक। क्वेश्चन क्या है, पहले क्वेश्चन ढंग से पढ़ो भाई। अगर वीक फॉर्म एफिशिएंसी रहता है तो इनसाइडर ट्रेडिंग होता है। अभी इस पे पूछ रहा है कि likely to contribute to market efficiency, so restrictions इसमें ही होने चाहिए ना सी पे। कंट्रीब्यूट करेगा मार्केट एफिशिएंसी को, तो इसका क्या मतलब हुआ? बढ़ाएगा, इंक्रीज करेगा। इंक्रीज करेगा कि डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा, एक्सीलरेट करेगा। Which of the following market regulation will most likely contribute? बताओ। अगर मैं शॉर्ट सेलिंग को बढ़ावा दे रहा हूं तो इंप्रूव कर रहा हूं कि वो कर रहा हूं? अगर मैं शॉर्ट सेलिंग को
बढ़ावा दे रहा हूँ तो मैं मार्केट एफिशिएंसी इंप्रूव कर रहा हूँ कि डिक्रीज कर रहा हूँ? डिक्रीज कर रहे हो सर। ठीक है, और बाकी? सर फॉरेन ट्रेड होगा इसका आंसर शायद, क्योंकि मेजरली एफआईआई का कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है, हम्म। तो आई तो थिंक बी आंसर होना चाहिए। जस्ट अ सेकंड गाइस, आर यू एबल टू सी माय स्क्रीन? नो सर। I am also not able to. Which of the following regulations will most likely contribute to regulatory restriction insider trading with non-public information? तो क्या इसका आंसर सी नहीं होना चाहिए? एक बार I will check also, but I think the answer would be C, because insider trading with non-public information, अगर आपने insider trading को बैन कर रखा है तो इसलिए बैन कर रखा है ना क्योंकि इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से प्राइस घट सकते हैं, बढ़ सकते हैं। करेक्ट गाइस? अगर आप इनसाइडर ट्रेड कर रहे हो, जो मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि स्टॉक पहले ही 10% इंक्रीज हो गया, न्यूज बाद में आई, तो इसका मतलब किसी ने इनसाइडर ट्रेडिंग करी है कि नहीं करी है? यस और नो? करिए। करी है, और इसका मतलब मार्केट इनएफिशिएंट है, इसका मतलब। यस, क्योंकि न्यूज पब्लिक में आने से पहले ही इंक्रीज हो रहा है प्राइस, तो इसका मतलब शेयर प्राइस ने रिफ्लेक्ट करा ना, किसी को ऑलरेडी न्यूज पता थी। अगर एफिशिएंट हो, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि सबको न्यूज एक साथ ही पता चले। पता चले, अगर पता नहीं चल रही, क्योंकि इट इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि अंदर के बंदों को पता होती है, अगर वो पता नहीं चल रही तो क्या होगा? सारे लोग एक साथ ही उस पर रिएक्ट करता है। तो अगर मैं इनसाइडर ट्रेडिंग पर रेगुलेशन लगा देता हूं तो क्या प्राइस बढ़ेगा? कोई बाय कर पाएगा? कोई इनसाइडर बंदा जिसको न्यूज पता है, क्या वो बाय कर पाएगा? इफ देयर आर रेस्ट्रिक्शंस, तो क्या कंपनी के बंदे शेयर्स खरीद या बेच पाएंगे जैसे उनके पास न्यूज आएगी और पब्लिक में न्यूज नहीं है? नो सर। तो रेस्ट्रिक्शंस बढ़ाने से क्या होगा? एफिशिएंसी इंप्रूव होगी कि नहीं होगी? ये वाला रेस्ट्रिक्शन बढ़ाने से। अदरवाइज इनसाइडर इंफॉर्मेशन स्टॉक को ऊपर या नीचे कर सकता है कि नहीं कर सकता? टेल मी गाइस, श्रेयांश, व्हाट आर योर व्यूज? यस सर। सर वही हुआ ना फिर, लाइक इफ मार्केट एफिशिएंसी इंक्रीज करनी है तो इनसाइडर ट्रेडिंग, लाइक इनसाइडर ट्रेडिंग विद नॉन पब्लिक इंफॉर्मेशन को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, तभी रेस्ट्रिक्ट करना एफिशिएंट पड़ेगा, यस, रहेगा। तभी मार्केट एफिशिएंट रहेगा। नहीं तो इन वो फर्स्ट स्लाइड में इनएफिशिएंट अनप्राइज्ड इंफॉर्मेशन। अनप्राइज्ड इंफॉर्मेशन अवेलेबल होगी लोगों के पास, यस कुछ सर। लोगों के पास, है ना? यस। तो आई विल ऑल्सो चेक वंस, बट आई थिंक द आंसर वुड बी सी। Explain factors that affect the market efficiency. Market participants. Higher traders and investors limit the unpriced information. तो जितने ज्यादा इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स होंगे उतनी ही अनप्राइज्ड इंफॉर्मेशन कम हो जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं से वो प्राइज्ड इन हो ही जाएगी। इंफॉर्मेशन अवेलेबिलिटी एंड डिस्क्लोजर. रेगुलेशन ऑन डिस्क्लोजर इज critical. In US Security Exchange Commission mandate, non-public information given to set of individual must be disclosed to the public, including management meetings with analysts. तो गाइस, कोई भी अगर पब्लिक इंफॉर्मेशन है तो आपको सबको देनी पड़ेगी, एक टाइम पे सबको जानी चाहिए। ऐसा नहीं आपने किसी को वो इंफॉर्मेशन दी और किसी को नहीं दी। अगर वो सबके पास एक टाइम पे पहुंच रही है, डिस्क्लोज हो रही है, तो इसका मतलब वो एफिशिएंसी मार्केट की बढ़ाएगी। लिमिट्स ऑन ट्रेडिंग. एग्जाम्पल इंक्लूड लिमिट ऑन शॉर्ट सेलिंग विच इंक्रीजेज आर्बिट्रेशन अपॉर्चुनिटी. अगर लिमिट आपने शॉर्ट सेलिंग पे बढ़ा दी है तो आर्बिट्रेशन की अपॉर्चुनिटीज बढ़ जाएंगी, उसकी वजह से मार्केट एफिशिएंट नहीं रहेगा। ट्रांजैक्शन कॉस्ट अगर हाई होती है तो एफिशिएंसी कम होगी कि ज्यादा होगी? कम होगी सर। क्योंकि कम लोग पार्टिसिपेट कर पाएंगे, कम लोग खरीद बेच पाएंगे, जितनी ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम होगी उतना एफिशिएंसी मार्केट की इंप्रूव होगी। ओके,
right guys? Yes, sir. Okay. So guys, these are three types of efficiency. कुछ पार्ट्स में हमने उनको बांट दिया, वीक फॉर्म एफिशिएंसी, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट एफिशिएंसी। वीक फॉर्म क्या बोलता है कि टेक्निकल एनालिसिस से आप कभी पैसा नहीं कमा सकते। टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है? व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस गाइस? So price volume action देखते हो। प्राइस वॉल्यूम एक्शन देखते हो, पास्ट प्राइस देखते हो कि नहीं देखते हो, और फ्यूचर को प्रेडिक्ट करते हो? यस। तो वीक फॉर्म बोलता है कि पास्ट मार्केट डेटा ऑलरेडी शेयर प्राइस में इंक्लूडेड है, पास्ट डेटा को एनालाइज करके आप पैसा नहीं बना सकते। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट क्या बोलता है कि आप पास्ट को देख के भी और फंडामेंटल्स पढ़ के जो पब्लिक इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, जैसे आप एनुअल रिपोर्ट को पढ़ोगे, पब्लिकली अवेलेबल होती है एनुअल रिपोर्ट, यस और नो? यस सर। तो उसको पढ़ के आप ज्यादा पैसा नहीं कमा सकते, ठीक है? तो वो हो गया सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म, मतलब ना आप फंडामेंटली पैसा कमा सकते ना आप टेक्निकल एनालिसिस से कमा सकते हैं। स्ट्रॉन्ग फॉर्म क्या बोलता है कि ना पास्ट इंफॉर्मेशन से, ना पब्लिक, और ना ही इनसाइडर ट्रेडिंग से आप पैसा कमा सकते हैं। मतलब जब स्ट्रॉन्ग फॉर्म है तो इसका मतलब ये है कि तुरंत की तुरंत जैसे ही न्यूज लीक हुई शेयर प्राइस में रिफ्लेक्ट हो गई। बट ऐसा होता है क्या, इनसाइडर ट्रेडिंग से पैसा बनता है कि नहीं बनता? बनता है सर। So it is impossible to say that market can be strong form. मार्केट सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म हो सकते हैं, वीक फॉर्म हो सकते हैं, बट स्ट्रॉन्ग फॉर्म एफिशिएंट नहीं होते। हाँ सर इन जनरल जैसे अभी मार्केट को डिफाइन करना है, सो सेमी स्ट्रॉन्ग बोलेंगे कि वीक बोलेंगे? देखो, अभी के केस में अगर आप देखो, सो इफ यू सी देयर इज अ यूफोरिया इज बीइंग क्रिएटेड। पिछले एक साल में प्राइसेस बहुत भाग चुके हैं, यस और नो? यस सर। और कोई भी आईपीओ आता है, लोग आईपीओ में पैसा लगा रहे हैं, दे आर अर्निंग मनी, यस। यस सर। यस और सर। कुछ जैसे पेटीएम जैसे भी हैं जिनका वैल्यूएशन बहुत हाई था, तो कैन वी से इट इज अ सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट? नो, ये इट इज अ सीन ऑफ अ सेमी बबल और सम काइंड ऑफ यूफोरिया इज गेटिंग क्रिएटेड। तो जब यूफोरिया क्रिएटेड होता है तो इसका मतलब एफिशिएंसी हैम्पर होती है कि नहीं होती है? क्यों? क्योंकि ह्यूमन बिहेवियर कहीं ना कहीं फंडामेंटल्स के ऊपर आ जाता है। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। सर सो कुछ ऐसा भी तो हो सकता है, लाइक कोई स्टॉक होंगे जो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी में होंगे, कोई स्टॉक्स होंगे जो। देखो, स्ट्रॉन्ग फॉर्म में तो कोई नहीं हो सकता ना, क्योंकि प्राइवेट न्यूज की इनसाइडर इंफॉर्मेशन जैसे कुछ लोगों के आपने पास पहले, रहती है। सर जैसे आपने कहा था कि कोई इनसाइडर इंफॉर्मेशन है और वो ऑलरेडी प्राइस एडजस्टेड है, सो वो तो स्ट्रॉन्ग फॉर्म ऑफ मार्केट एफिशिएंसी हो जाएगा। पर उन कुछ बंदों ने पैसा कमाया ना उससे, सिर्फ कुछ लोगों ने तो कमाया, या सबको अवेलेबल थी वो इंफॉर्मेशन? कुछ बंदों के पास ही थी। वो कुछ बंदों के पास ही तो हुई ना इंफॉर्मेशन, उन लोगों ने पैसा कमाया ना पिछले 10 दिन में। अभी जब आपको ये इंफॉर्मेशन पता चली तो क्या सब लोगों को एक साथ पता चली, या कुछ बंदों को पहले से पता थी वो इंफॉर्मेशन? कुछ को पहले से। तो इसका मतलब वो एक्सेस रिटर्न कमा सकते हैं कि नहीं कमा सकते? यस सर। इसीलिए तो इनसाइडर ट्रेडिंग पे हमने बैन कर रखा है कि जिससे वो ना कमा सके, है ना? अगर इनको इंफॉर्मेशन पता भी है तो भी वी हैव पुट अ बैन, बट ऐसा होता नहीं है ना, कहीं ना कहीं से इंफॉर्मेशन लीक हो जाती है, कोई अपने रिश्तेदार को बता देता है, कोई किसी को बता देता है, तो पीपल आर एबल टू अर्न। क्यों? क्योंकि इंफॉर्मेशन जो कभी होती है, सपोज मेरी फैक्ट्री में स्ट्राइक होने वाली है, तो या तो मैं कल आऊं और पब्लिक में बोल दूं कि स्ट्राइक होने वाली है, अगर मेरे कल आने से पहले ही आज ही किसी ने शेयर्स को बेच दिया, उस न्यूज उसको पता थी, और मैं सबको इंफॉर्मेशन एक साथ नहीं बता पाया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि कहीं ना कुछ लीकेज था ना। इतनी एफिशिएंसी नहीं थी ना कि एक इंफॉर्मेशन जब मैं सबको दूं तो सबको एक साथ पता चले। कुछ लोगों को आज पता चल गई, उन्होंने आज ट्रेड कर लिया, कुछ लोगों को कल पता चल रही है, यस और नो? तो आप
जो बोलते हो कि प्राइस और वॉल्यूम होता है, प्राइस वॉल्यूम का एक्शन देखा जाता है कि नहीं देखा जाता? तो उस वो हम क्यों बोलते हैं कि वो पैसा बना के देता है? क्योंकि ऑलरेडी जब आप देखते हो कि एक्यूमुलेशन हो रहा है, कोई बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स किसी स्टॉक को एक्यूमुलेट कर रहे हैं, एंड देन यू विल सी कि स्टॉक स्टार्ट राइजिंग, और फिर एक महीने बाद कुछ अच्छी न्यूज आ जाती है स्टॉक की। आर यू एबल टू गेट माई पॉइंट? यस सर। ठीक है, इसीलिए मार्केट एफिशिएंट नहीं होते, क्योंकि कभी कभी हम टेक्निकल एनालिसिस से लोग आज भी पैसा बना रहे हैं, उनका बन रहा है पैसा। इसीलिए एक हाइपोथेसिस है, ये थ्योरी नहीं है, ये एक वे ऑफ थिंकिंग है कि भाई लॉन्गर टर्म में यू विल नॉट बी एबल टू बीट द ब्रॉडर मार्केट। तो आराम से चिल करो, निफ्टी में पैसा लगाओ और शांति से बैठो। डिड यू गेट माई पॉइंट श्रेयांश? यस सर। तो 3 फॉर्म्स होती है, वीक फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म एंड स्ट्रॉन्ग फॉर्म। वीक फॉर्म बोलता है आप टेक्निकल एनालिसिस से पैसा नहीं कमा सकते। सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलता है आप पास्ट मार्केट डेटा और पब्लिक इंफॉर्मेशन से नहीं कमा सकते। स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलता है कि आप ना प्राइवेट इंफॉर्मेशन से कमा सकते हैं, ना पब्लिक इंफॉर्मेशन से, ना पास्ट इंफॉर्मेशन। Weak form reflects all the past information, cannot predict future prices using past information. A frequent test is to check if technical analysis works in the market. तो ये सबसे बड़ा डिबेटेबल टॉपिक होता है कि भाई टेक्निकल एनालिसिस से पैसा बनता है कि नहीं बनता, बट किसी किसी का बनता है और किसी किसी का नहीं भी बनता। सेमी स्ट्रॉन्ग reflect all public known and available information, hence analyzing financial information is futile. Event study is used to test if a market is semi-strong or not. Strong form reflect all public and private information. Insiders too cannot earn abnormal profit. अगर स्ट्रॉन्ग फॉर्म मार्केट है तो इसका मतलब ये कि इनसाइडर भी पैसा नहीं कमा, बट इनसाइडर पैसा कमा पाते कि नहीं कमा पाते? आर इनसाइडर्स एबल टू अर्न मनी और नॉट? Yes. स्ट्रॉन्ग फॉर्म बोलता है कि इनसाइडर भी नहीं कमा सकते। सो जनरली स्टडीज सजेस्ट दैट मार्केट आर नॉट स्ट्रॉन्ग फॉर्म। ठीक है गाइस? So guys, I think we'll continue tomorrow for remaining of the topic and we'll start another topic tomorrow. Okay? हम इसी पे बात करेंगे, स्ट्रॉन्ग फॉर्म, सेमी स्ट्रॉन्ग फॉर्म पे। This will get completed and we'll start with the next topic tomorrow. Thank you, I sir. hope you are able to understand today's class. थैंक यू See सर। you tomorrow, guys. Thank you, sir. Thanks everyone.